हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, अभी दिन का टाइम हो गया है, काम से भी फ्री हो गए हैं सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई एक और नया वीडियो। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, पहले की वीडियो की तरह ही, जो हैंग की टक वाला था वो। और मैं ये चौथा मेरा वीडियो है। मेरा फर्स्ट पार्ट में मैंने लेफ्ट साइड में हैंग की टक करके बताया था, सेकेंड पार्ट में मैंने राइट साइड में मैंने हैंग की टक करके आया था, और अभी फिर थर्ड पार्ट में मैंने मॉडल स्टाइल में आप लोगों को हैंग की टक करके बताया था। और ये है मेरा फोर्थ पार्ट। इसमें मैं अलग अलग डिफरेंट तरीके से आप लोगों को कम से कम 12 या 15 तरीके से हैंग को टक करके बताऊंगी, और वो मैं किस तरह से करूंगी। तो चलिए और मेरे आगे की वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली आप वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और टाइम से आपके पास मेरी वीडियो पहुंच सके। तो मैंने लिया है एक रुमाल, और पहला जो मैं तरीका बताऊंगी आप लोगों को इसमें, तो सबसे पहले मैंने ये पूरा रुमाल ले लिया है। अब इस रुमाल को ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से। ये इस तरह से फोल्डिंग करनी है इस रुमाल की, 1 बाय 1 करके। ये इस तरह से आप लोगों को इसी तरह से इसकी फोल्डिंग करते हुए जाना है, ये इस तरह से। तो अलग अलग स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में हो जाता है, तो मैं वही तरीके बता रही हूँ आपको। तो ये हुआ कि इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है आपको पूरे हैंकी की, और ये इस तरह से फिर लगाना है आप लोगों को। तो ये फर्स्ट ट्रिक हुई मेरी हैंकी टक करने की। दिख रहा होगा आपको शायद, ये फर्स्ट ट्रिक है। और यही आप राइट साइड में भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो साड़ी पे, कि आपको किस तरह किस साइड में टांगना है, तो बस यही करना है। और सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है सेकंड ट्रिक पे। जो ये रुमाल था उसको ऐसे ही फोल्डिंग रहने देनी है। उसके बाद में इसको बीच से ये इस तरह से इसका शेप बनाना है, इस तरह से आ जाना चाहिए। और ये जब इस तरह से आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे कैसे आपको साड़ी में टक करना है, ये इस तरह से। तो ये हुआ मेरा सेकंड तरीका हैंकी को टक करने का। अब आप इसको जिधर आपको पसंद है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जिधर आपको लगा। और थर्ड स्टेप है, ये मैंने हैंकी लिया है और इसकी मैंने फोल्डिंग की है इस तरह से। ये इस तरह से फोल्डिंग करनी है, और इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप देना है। ये ट्रायंगल शेप आ गया इसका। तो ये कोना आप लोगों को पकड़ना है, और इसको इस तरह से फोल्डिंग करनी है, और ये वाला कोना पकड़ के, बीच वाला कोना पकड़ के रखना है इसमें। और तो ये वाला जो इधर से भी फोल्डिंग करनी है, और बीच में से छोड़ना नहीं है, और इधर से भी फोल्डिंग करनी है। तो इस तरह से इसका शेप बन जाएगा, इस तरह का, ये इस तरह का। और इसको आप आसानी से अपनी साड़ी पे टक कर सकते हो, ये इस तरह से। अब आप चाहे लेफ्ट साइड में करो चाहे राइट साइड में करो, पर मैंने लेफ्ट साइड में करके बताया है आप लोगों को। तो बहुत आसानी से टक हो सकता है इसे। आप अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप अपनी साड़ी पे कैसे भी टक कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है। वैसे भी रुमाल के कई तरीके से डिजाइन बना के और साड़ी पे टक किया जा सकता है, मॉडल स्टाइल में, फ्री पल्लू में, कैसे भी कर सकते हो आप। और इसी रुमाल को पकड़ के, ये ट्रायंगल शेप में ही रहने देना है, और इस रुमाल को पकड़ के एक पीछे की तरफ फोल्डिंग मारनी है, और एक आगे की तरफ फोल्डिंग मारनी है। तो ये हुआ एक और डिफरेंट स्टाइल। और ये भी आप अपने कमर पे इस तरह से लगा सकते हो, साड़ी पे टक करके। तो बहुत आसान तरीके की तरफ जो 5वां स्टेप है अपना, कुछ भी नहीं करना है आपको। हैंकी को सीधा लेना है, इस तरह से पकड़ना है, फिर इसको इस तरह से, ये इस तरह से फोल्डिंग मारनी है,
ये इसे इस तरह से हुआ हमारा पांचवा तरीका। और ये हमने कर दिया है टक अपनी साड़ी पे, बहुत आसान तरीके से। तो ये हुआ मेरा पांचवा तरीका अपनी साड़ी पे डिफरेंट स्टाइल में टक करने का। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ वापस, और जो अगला स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। रुमाल मैंने वापस पूरा खोल लिया है। अब इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मिलाना है, और ये इस कोने, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे मिला लिया है। फिर इसको ऐसे करना है आपको, ये जो कोना है इस कॉर्नर को इस यहाँ पे ले आना है, और ये इस तरह से आपका रुमाल सीधे हो जाएगा। और आप जब भी इसको ऐसे टक करोगे तो ये इस तरह से आएगा। ये है हमारा 6 स्टेप हैंकी टक करने का। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा हैंकी टक करने का जो डिफरेंट तरीका है वो। तो ये है 6 स्टेप, और वापस मैंने अपना रुमाल निकाल लिया है और 7th स्टेप की तरफ चलते हैं। और 7th स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, ये इसी तरह से फोल्डिंग रहने देनी है, और बीच में से हमको हमारे रुमाल को पकड़ना है, और पकड़ के और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाना है। उसके बाद में इसको इस तरह से टक करना है। तो ये हुआ हमारा 7th स्टेप हैंकी टक करने का। बहुत आसान तरीका है। जिस साड़ी में आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो, राइट साइड में टक कर सकते हो, किधर भी आपको जहां आपको पसंद है वहां टक कर सकते हो साड़ी को। तो ये मेरा 7th स्टेप पूरा हुआ, और अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वापस मैं अपने रुमाल को निकाल लेती हूँ, और मैंने ये वापस अपना रुमाल खोल लिया है पूरा। अब कुछ भी नहीं करना है, इस रुमाल की ऐसे फोल्डिंग करनी है, एक बार और इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। तो ये है मेरा 8th स्टेप, और यहाँ पे हमारी साड़ी पे हमको टक करना है ये इस तरह से। तो मैंने लेफ्ट साइड में किया है टक, आप राइट साइड में भी कर सकते हो, इधर छुपा के भी अपनी साड़ी की तरफ कर सकते हो, बाहर दिखा भी सकते हो, चाबी का छल्ला भी इस पर लगा सकते हो, आपको जैसे पसंद है वैसे आप कर सकते हो। और अब मैं वापस अपने हैंकी को निकाल लेती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप जो 9th हमारा स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने वापस अपना रुमाल खोल लिया है, और एक सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं आपको। आपका जो हैंकी है उसको आपको बीच में से पकड़ना है इस तरह से, और ऐसे। और इसमें वैसे ऑलरेडी डिज़ाइन बन जाती है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है मेरा 9th स्टेप, बहुत आसान है ये। और इसको आप ऐसे करके भी टर्न कर सकते हो, ये इस तरह से बहुत आसानी से टक सकता है ये इस तरह से। इसमें कुछ भी आपको हैंकी को फोल्डिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे घुमाना है ऐसे घुमाना है, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच में से आपको पकड़ना है। जैसे ट्रायंगल शेप से हम पकड़ते हैं उसी तरह से ये इस तरह से पकड़ के। और अब हम चलते हैं हमारे 10वें स्टेप की तरफ। ये रुमाल को ऐसे फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से फोल्ड करना है। फिर क्या करना है, आपको एक लहर इस तरह से उठानी है, सेकंड लहर को भी इस तरह से उठाना है, ये दिख रहा होगा आपको। फिर थर्ड लहर को भी इस तरह से उठानी है, फोर्थ लहर को भी इस तरह से उठाना है। तो ये इसको ऐसे उल्टा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही टक होगा इस वजह से। तो ये है, इसको आप इसकी जो फर्स्ट लहर है उसको आप क्या करोगे, इसको ऐसे हल्का सा खोल लोगे, फिर साड़ी के अंदर इनको इसको अंदर करना है, ताकि इसका जो शेप है वो बना रहे, ये इस तरह से। तो मुझे इस तरह बहुत पसंद आता है हैंकी टक करना, ये वाला मुझे अच्छा लगता है। जो लहर बन के आती है ना, जैसे 1 by 1 जो लहर बनती है वो अच्छी लगती है। जो इसकी किनारे होती है वो किनारे ये इस तरह से दिखती रहनी चाहिए, ये दिख रही होगी आप लोगों को, ऐसे किनारे दिखती रहनी चाहिए इस तरह से, ये इस तरह से। और अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हैंकी को ऐसे बीच में से पकड़ना है, और इसको वापस ऐसे शेप देना है, फिर आपको इस तरह से घुमाना है, फिर इस तरह से घुमाना है,
और ये हो गया आपका एक स्टेप। ये है मेरा 11वां स्टेप। ये इस तरह से हमारे हैंकी को हम टक कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको चाहिए कि हैंकी को किस तरह से आपको डिज़ाइन देनी है, लेफ्ट साइड में रखना है या राइट साइड में रखना है, या आपको मॉडल स्टाइल में रखना है, अपनी साड़ी को फ्री पल्लू करके चलना है, तो आप कैसे भी चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप को इधर जहाँ आपको मतलब पसंद आता है, चॉइस होती है अपनी अपनी। किसी को लेफ्ट साइड में टांगना बहुत पसंद आता है, किसी को राइट साइड में टांगना पसंद आता है। कई लोग है साड़ी के ऊपर भी टांग के चलते हैं, कई लोग होते हैं जो साड़ी के ऊपर हैंकी के ऊपर चाबी का छल्ला लगा के फिर चलना पसंद करते हैं। तो अपना अपना चॉइस होता है। तो चलिए मैं रुमाल को निकाल लेती हूँ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अपना हैंकी वापस खोल लिया और अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। और हैंकी को खोलने के बाद में मैंने इस कोने को और इस कोने को मिलाया है। ये इस तरह से, ये इस तरह से मिलाना है। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना है, फिर इसको इस तरह से करना है, फोल्डिंग कर लेनी है। और फोल्डिंग करने के बाद में ये जो कोना है इसको भी इसके नीचे ऐसे दबाना है, ये इस तरह से दबाना है। और ये हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप। ये इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, जो मैंने अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में जो मैंने हैंकी टक करके अपनी साड़ी में बताया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।